what's up? This is me, Marsha Fonse and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing really well. So आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा डरावना होने वाला है. Guess why? टॉपिक से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा that today we are going to do Bloody Mary Ghost Challenge. जी हाँ, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ये जो ब्लडी मैरी का चैलेंज है वो करते हुए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी कर लूँ, बिकॉज है भाई बहुत इंटरेस्टिंग के साथ बहुत ज़्यादा डरावना भी है. और मुझे वाकई में सच बोलूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ये जो वीडियो फिल्म करने में. मुझे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा डर लग रहा है, बट देन वी गॉट टू डू दिस, वी हैव टू डू दिस एंड वी विल डू दिस. ओके, सो मैं क्या करूँगी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ना एक शॉर्ट ब्लडी मैरी का जो स्टोरी है ना वो आप लोगों को छोटा इन शॉर्ट में आप लोगों को समराइज कर दूंगी. उसकी पूरी कहानी में आप लोगों को इन शॉर्ट बता दूंगी ताकि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत आइडिया हो, ये जो पूरा वीडियो है उसका आइडिया हो. उसके लिए मैं आप लोगों को उसकी स्टोरी जो है वो बताऊंगी. बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा डरावनी भी है. सो यस, ऑल द न्यू कमर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जानते हैं ब्लडी मैरी की कहानी. तो ना गाइस, ऐसे कहा जाता है कि ब्लडी मैरी जो है ना उसे ना अपनी जवानी से बहुत ही ज़्यादा लगाव था. ठीक है, शी ऑलवेज वॉन्टेड टू बी यंग एंड ब्यूटिफुल. उसे ना हमेशा खूबसूरत और जवान रहना था. तो इसके लिए वो क्या करती थी, वो ना ब्लैक मैजिक करती थी और एक राक्षस उसके सामने आता था, और डेविल. ठीक है, तो उसे वो डेविल जो है उसे बोलता है कि तुम्हें लोगों के खून से नहाना पड़ेगा. अगर तुम्हें हमेशा के लिए जवान होना है तो लोगों के खून से नहाना पड़ेगा. ठीक है, तो वो जो ब्लडी मैरी है वो क्या करती है कि वो ना हमेशा ना पानी से नहीं नहाती थी, खून से नहाती थी. खून से, वो भी लोगों के खून से. लोगों को मार के उन लोगों का जो खून होता है उससे वो नहाती थी हमेशा के लिए जवान और खूबसूरत रहने के लिए. ठीक है, तो एक बार ही ऐसा होता है कि ब्लडी मैरी जो है ना वो प्रेग्नेंट हो जाती है. ठीक है, 9 महीने के लिए वो प्रेग्नेंट हो जाती है. तो जब वो डिलीवरी के टाइम जब वो डॉक्टर के पास जाती है ना हॉस्पिटल डिलीवरी करने के लिए, तभी डॉक्टर उसको बोलता है कि अरे तुम्हारे अंदर तो बच्चा है ही नहीं, तुम प्रेग्नेंट हो के भी प्रेग्नेंट ही नहीं हो, बच्चा है ही नहीं अंदर. तो ये तो एक थोड़ा डरावना हो गया ना. इट्स लाइक शॉकिंग कि अरे आई एम प्रेग्नेंट फॉर 9 months, वेयर इज बच्चा. तो उसको ऐसे हो गया. ठीक है, तो ब्लडी मैरी सोचते सोचते बाद में उसको पता चला कि ये जो राक्षस है उसी ने उसका बच्चे को ले गया. ठीक है, वो जो राक्षस था ना उसने उसकी मदद की, उसके बदले उसने वो बच्चे को लेके गया. ठीक है, तो बाद में वो स्लोली मर गई. ठीक है, उसका जो ब्लैक मैजिक था वो काम नहीं करता था. तो फिर बाद में तभी से ऐसे कहा जाता है कि अगर आप 12 समय के बाद 12 बजे के बाद अगर आप मिरर के सामने ब्लडी मैरी फॉरगेट, तो ब्लडी मैरी से 3 बार अगर आप कहते हो ना तो ब्लडी मैरी जो है ना वो आपके सामने आ जाती है, आपको वो मिरर में दिखाई देती है. तो वो जब दिखाई देने के बाद आपको उसको ऐसा बोलना होता है कि ब्लडी मैरी आई स्टोल योर बेबी. तो ये बोलने के बाद आपका वो कुछ ना कुछ नुकसान करके ही जाती है. ठीक है, ये होना ही होता है. यू हैव टू बी एट अ लॉस, कुछ ना कुछ तो वो करके ही जाती है. ठीक है, तो मैंने ऐसे वीडियो से कहा कि बहुत लोगों को ना बहुत ज़्यादा, कुछ लोग तो मर भी गए थे ये जो है ना चैलेंज, गोस्ट चैलेंज करते समय. दे हैव इवन डाइड वाइल डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो ऐसा भी हुआ है, पर हम रिस्क लेंगे. आई वांट टू टेक दिस रिस्क बिकॉज बचपन से मैं सुनते आई हूँ ब्लडी मैरी. तो आज मुझे जाना है कि क्या है एग्जैक्टली ये ब्लडी मैरी, और मेरे साथ साथ मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि क्या सच में ब्लडी मैरी सच में है या नहीं, क्या ये कहावत है और इज इट रियलिटी. बट यू नो व्हेन आई डिड रिसर्च मुझे ऐसे पता चला दैट ये जो ब्लडी मैरी का फंडा है ना दैट इज 100% ट्रू. 100%, 110, 102, 100% ट्रू. तो मुझे कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों लेकिन मुझे डर भी लग रहा है, पर मुझे ये करना भी है. ठीक है, बिकॉज आई रियली फील एंड आई बिलीव दैट इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. तो मुझे ये ट्राई करना है. ठीक है, तो मुझे डर लग रहा है बट I have to do this. So yes guys, अभी हम लोग आगे जाके स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि आगे जाके वीडियो में क्या होता है. एंड मुझे बहुत डर लग रहा है, बट वी हैव टू डू दिस एंड वी गॉट टू डू दिस एंड वी आर गोइंग टू डू दिस. प्लीज मुझे डर लग रहा है. बट वी हैव टू डू दिस.
तो गाइस अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो ब्लडी मैरी का गोस्ट चैलेंज है वो भी अभी हम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है आगे जाके। मुझे तो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अभी से डर लग रहा है, बट पता नहीं मैं ये करूं भी या नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं अजीब सी घबराहट हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रेंज फीलिंग गाइज। आई मीन आई एम सीरियस बट और रात के 12 भी बज के गए हैं और घर पे भी कोई नहीं है। सो बट इट्स ओके, वी हैव टू डू दिस एंड वी आर गोइंग टू डू दिस। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। I don't know. गाइज आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन मुझे ये जो वीडियो है वो बंद करना पड़ा था एंड द रीज़न वाई आई हैड टू स्टॉप इट इज़ बिकॉज पता नहीं मीन्स व्हेन आई सेड ब्लडी मैरी और फिर जब मैंने आंखें भी खोल दी थी, आई मीन आंखें खोलने से पहले मुझे एक मतलब कुछ ऐसे हुआ था कि जैसे मुझे कोई पकड़ रहा है, ठीक है, पीछे से ऐसे चुभता है ना, वैसे हो गया है, ठीक है, कि मुझे पीछे से कुछ चुभ रहा है एंड देन इतना दर्द हो रहा था ना मुझे, इतना दर्द दैट आई लिटरली फेल डाउन। ओके, थैंकफुली बेड था और मैं बेड पे गिर गई, ठीक है, तो गिर गए तो मुझे उठना था लेकिन मैं उठ भी नहीं पाई। मैंने कोशिश बहुत की उठने की बट आई कुडंट गेट अप। तो जब उठ भी रही थी ना तो मेरा ये जो पैर है ना, आप देख सकते हो, हियर सी, ये देखो, पता नहीं ये कहाँ से आ गया मुझे, ये तो मुझे था ही नहीं घाव, ये घाव मुझे था ही नहीं। ऊपर से मेरा जो पैर है ना वो भी सूज गया था थोड़ा, तो मैं उठने की कोशिश कर रही थी तो उठा ही नहीं जा रहा था मुझसे। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे बेड पे किसी ने टपक दिया है एंड देन आई एम बीइंग लाइक स्टक देयर। इवन इफ आई वांट टू गेट अप आई कुडंट गेट अप। तो मुझे बहुत दर्द भी हो रहा था, पता नहीं पीठ पे क्यों दर्द हो रहा था मुझे। तो जब मैं उठ पाई, मैंने बहुत ट्राई किया, उठने के बाद में आई जस्ट रश्ड आउटसाइड द हाउस। आई रश्ड आउटसाइड टू टेल माई आंट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। मैंने पूरी डिटेल्स में उनको नहीं बताया, डांट तो मुझे पड़ने वाली है कि भाई तुझे पता है कि क्या होने वाला है तो तूने ऐसे किया ही क्यों, ठीक है। एंड देन फाइनली आई वेंट एंड ऑल एंड देन आई ड्रैंक वाटर। मुझे तो घर में आना भी इतना डर लग रहा था। मैं अभी ये देखो 2 घंटे बाद अभी घर में आ रही हूँ अंदर, 2 घंटे बाद। आई डिड नॉट इवन एंटर माई हाउस, इतना मुझे डर लग रहा था। बट देन लेटर ऑन मैंने कुछ देखा तो नहीं, इट माइट बी एन इंसिडेंट और मे बी इट माइट बी एन एक्सीडेंट, पता नहीं कोइंसिडेंस से मुझे ऐसा कुछ हो गया। बिकॉज आई रियली डिड नॉट सी ब्लडी मैरी। कुछ ऐसे मुझे मिरर में भी दिखा नहीं, ऑनेस्टली मैं तो मिरर में देख भी नहीं पाई थी बिकॉज मुझे तभी कुछ हो गया था एंड देन मुझे तभी कुछ हो गया था एंड देन आई जस्ट फेल ऑन माई बेड। एंड मुझे वो जो मैंने कैंडल लेके थी ना, तो कैंडल का था ना वो भी मेरे पैर पे लग गया था, वो भी मुझे दर्द हुआ था शायद बाद में। एंड थैंकफुली आग नहीं लग गई घर में बिकॉज कैंडल ऑल्सो फेल डाउन विथ मी। सो इट वॉज रियली वेरी बैड एक्सपीरियंस। एंड येस गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। मैं आप लोगों का सच में बहुत बहुत शुक्रिया कर रही हूँ। मैं आप लोगों से सच में माफ़ी मांगना चाहूँगी। वीडियो जो है वो ख़राब कर दी ऐसे मुझे लग रहा है, पूरा कंप्लीट भी नहीं कर पाई बिकॉज आई जस्ट फेंटेड, आई वॉज जस्ट अनकॉन्शियस। एंड ये जो ड्रामा हो गया, आई एम रियली सॉरी एंड आई रियली होप यू ऑल मस्ट हैव एंजॉयड। आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है ये ब्लडी मैरी का चैलेंज करते समय। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ये चैलेंज घर पे ट्राई ना करें बिकॉज इट इज़ रियली वेरी रिस्की एंड वेरी डेंजरस। सो प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम विदाउट एनी वंस प्रेजेंस, okay, in others
इन समवन्स एब्सेंस, डोंट डू इट, इट्स रियली रिस्की। मैंने कर दिया, आप लोग देख सकते हो कि मेरे साथ क्या हुआ है। एंड येस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस। पता नहीं सर अभी तक दुख रहा है मेरा।